ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। प्रकरण 19वां। हम आगे चलते हैं अपनी ज्ञानगंज की यात्रा में। Of all the most beautiful place of the earth, none is so beautiful and peaceful as this cave. बोरिस लंदन की गरिमा से इधर विशेष अनुभव करने लगा था, अतः ऊपर का वाक्य बोल उठा। हाइड पार्क के मानवों संगीत का जलसा और यह मन के ऊपर का आत्मानंद का जलसा, ऐसा मन में सोच ही रहा था। तुरंत ही विटेन बोला, 4 बज रहा है। श्री परमानंद जी हमें लेने के लिए आ गए हैं। अतुना हम दोनों इसके साथ महातपा जी की गुफा में चले। बात करते हुए तीनों श्री महातपा जी के समक्ष हाजिर हो गए। चरण स्पर्श करके उसके सामने आसन ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय उच्चारण करते महातपा जी समाधि से जगे हैं। अत्रे वार्तालाप कम, अनुभव ज्यादा, आचरण ज्यादा। ध्वनि को श्वास प्रश्वास के साथ मिला के चिंतन करो। सूचना होते ही दोनों ने क्रिया शुरू कर दी। अब ही कुछ अपूर्व प्राप्त होगा ऐसे मन में शाता है। 10 मिनट के बाद महातपा जी आसन पर से उठ के धीरे से उस दोनों की ओर गए। नजदीक होके धीरे धीरे कोमल कर से दोनों की भौहें के बीच आज्ञा चक्र में स्पर्श किया और स्वस्थान पर बैठ गए। 1 घंटे के बाद महातपा जी उठे, दोनों के सर पर वरद हस्त रखा तथा कानों में ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज की। धीरे धीरे दोनों बहिर्जगत में आ गए। आंखें खुली, अनेरा तेज आंखों से झलक रहा था। हृदय अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। चारों ओर पवित्र मांगल्य वातावरण अमी वर्षा कर रहा था। तुझ में सब प्रकार का चातुर्य हो, पारावार शास्त्र ज्ञान हो, पर प्रेम न हो तो तुम बेकार हो, बोधा घंट समान हो। यह संत पौल का वाक्य मन में गुनगुना रहा था, क्योंकि महातपा जी प्रेम का स्वरूप है, ऐसा अनुभव कर रहा था। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, इसका साक्षात अनुभव हुआ। परमात्मा का क्या कोई फॉर्म है? ये मात्र प्रेम स्वरूप है। वो अनुभव रहा था, प्रगाढ़ शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसे महात्मा जगत को शांति न दे सके। बोरिस या महातपा जी का तेज आंखों से घटक घटक पी रहा था और यह सोच रहा था, बच्चे लोग, आपने ध्यानावस्था में क्या अनुभव किया? बाबा जी की धीर गंभीर आवाज सुनते ही सचेत हो गए। विटेन, तुम बताओ। कहा सो विटेन ने बोला, प्रथम तो मैं अपने शरीर को अलग महसूस करने लगा, अलग महसूस करने लगा। बाद में धीरे धीरे शरीर की सब एनर्जी इकट्ठी हो रही और आंखों के सामने एक तेजस्वी बिंदु नजर आने लगा। वो नील श्वेत था, वो विस्तृत होने लगा। बस इसी में एक महाभयंकर युद्ध होता हुआ देखा। चारों ओर तलवार की टकराहटे आहटे सुनाई दे रही थी।
कहीं और हाथ तड़पता था तो कहीं और शीर धड़ तो कहीं पांव। मैं तो चिल्ला उठा, क्या यह युद्ध विभीषिका मानव जात को खत्म कर देगी? यह सोच में कांपने लगा मैं। बोरिस भी मेरे साथ था। शस्त्र के टकराने की आवाज हवा में परिवर्तित हो रही थी। हाथी घोड़ा रथ में बैठे हुए महाराजाओं की भी एक दूसरे को ललकारने की ध्वनि आती थी। बाणों की तो मानो वर्षा हो रही थी। मानो परस्पर खून के प्यासे पूर्ण ताकत से दुनिया को खत्म करने पर तुले थे। फिर और क्या देखा? बाबा जी का वाक्य सुनते ही बोरिस बीच में ही बोला, मैंने भी यह सब देखा। ये तो मैंने भी देखा। एक सैनिक खड़े खड़े तलवार से दुश्मन की गर्दन एक झटके में उड़ा रहा था और वो देखने में आप जैसा लगता था। मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि वो सैनिक आप तो नहीं थे। बीच में बिटेन ने आश्चर्य साथ बोला, ये महाभयंकर युद्ध देखते ही हम तो कांप रहे थे। इसी क्षण आपके कोमल कर स्पर्श ने हमें जगा दिया। दोनों एक साथ बोल उठे, वत्स, आपने जो कुछ महसूस किया वो सच में महाभारत का युद्ध ही था। महाभारत का युद्ध था। उस समय द्वापर युग की अवधि पूर्ण होने जा रही थी। द्वापर और ये कलयुग का ये संधि काल चल रहा था तथा आपने मेरे जैसे सैनिक को देखा। सच में मैं ही था। हो तो आपकी आयु इतनी बड़ी है? विटेन जल्दी में बोल उठा। आप दोनों सोच रहे थे कि बाबा जी की आयु उम्र क्या है? आप अंदाजा लगा रहे थे। देख लिया ये सब। नत पलकों को ऊपर उठाकर बाबा जी बोले, तो आप हिमालय की गुफा में कैसे आ गए? बोरिस ने प्रश्न पूछा। आप तो महाभारत युद्ध में थे, तो यहां कैसे आ गए? युद्ध की भयंकरता आपने आंखों से देखी, न आप डर गए, कांप गए? ये मानव संहार देखते शून्य मनस्क हो गए थे, सच है ना? या बाबा जी? दोनों ने हाँ कहा। ठीक है, आपने तो ध्यानावस्था में ये युद्ध का अनुभव किया, किंतु मैंने यह महाभारत की लड़ाई खुद लड़ी है। मेरी दशा क्या हुई होगी? कुछ क्षण शांत होके आगे बोले, बस 18 दिनों के बाद युद्ध खत्म हुआ। स्मशानवत प्रशांति। गेदड़ के वृंद मुर्दे पर जमा होते थे। खून की नदियां बह रही थी। कौन किसी को चिता में रख के अग्निदाह करे? पुरुष वर्ग लगभग खत्म हो चुके थे। गांवों में विधवा ही विधवा नजर आती थी। पुत्र वियोगिनी बहनें विषादग्रस्त कल्पांत कर रही थी। पिता वियोग में बच्चे बिलख रहे थे। सब दूर से सहारा छूट जाने से कोई किनारों की आस्था नजर नहीं आ रही थी। रात्रि में भूतखाना जैसा कुरुक्षेत्र लगता था। आकाश में मानो भूतों लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था। आवाज की प्रतिध्वनि उठती थी। चारों ओर विषाद ही विषाद की कालीमा छाई हुई। यह था मानव सर्जित युद्ध। प्रलय था, प्रलय। बाबा जी, आपका बयान सुनते ही हृदय अब भी कांप उठता है। बोरिस कांपते स्वर में बोलता है, अरे आगे सुनो। कई दिनों तक मेरे मन में विषाद रूपी भूत छाया रहा था। मैं खुशी से खा पी नहीं सकता था। कौर हाथ में ऐसे रह जाता था जैसे खड़ग की मुठ हो। यह भयंकर दृश्य मुझे खोखला बना रहा था। नींद उड़ गई थी, नींद आती नहीं थी। सब दृश्य दिखाई देने लगते थे।
पिताजी शहीद हो गए थे। घर में विधवा माँ और मेरे 2 भाई बहन। मेरी मनस्थिति देख देख कर वे भी दुखी होते थे। दिन कटता तो रात नहीं कटती थी और रात कटती तो दिन नहीं कटता था। मन की ऐसी डावाडोल स्थिति थी, असमंजसता थी। ऐसी स्थिति में दिन गुजरते थे। भविष्य अंधकारमय लगता था। जिंदा रहने की आशा भी मर चुकी थी। यूं कहो मैं जिंदा था लेकिन जिंदा मुर्दा था। एक दिन मैं अकेला बैठा था। बार बार युद्ध आंखों के सामने आता था और भीतर से सोच उठती थी कि विश्व में कब तक युद्ध रहेगा, कब तक युद्ध रहेगा। युद्ध ही न हो तो विश्व कितना आह्लादक एवं सुख शांतिमय रहे। बस चहुं ओर आनंद, प्रेम, माधुर्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम का ही साम्राज्य हो। स्वर्ग तो ऐसा ही होगा। मेरे मन में युद्ध और शांति के बारे में ही विचार आते रहते थे। मन में शांति हो तो चारों ओर शांति छा जाती है। अगर मन में शांति हो तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कथरोट में गंगा है। मन चंगा होना जरूरी है। अगर मन चंगा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मन शांत हो तो चारों ओर शांति लगती है। पर यहां मन कैसा था? विषादग्रस्त था, उद्विग्न था, अशांत था। अगर शांति मिले तो भी कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये सब विचार ने मेरे मन पर कब्जा जमा रखा था। एक दिन गंगा किनारे मेरे मन को विचारहीन करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, पर विफल होता था। एक क्षण दिल की गहराई में जा पहुंचा। भीतर से आवाज आई, कोई संत महात्मा की शरण में चले जाओ। अगर कहीं से भी मन अशांत रहता हो तो आप अपने सदगुरु के पास चले जाओ। कोई संत महात्मा के साथ आप सत्संग करो, विचार विमर्श करो। कोई संत महात्मा के शरण में चले जाओ। पर संत महात्मा को मैं कैसे मिलूं? बस गंगा के किनारे हर रोज जाने लगा। मन को धीरे धीरे शांति मिलने लगी। रोज 2 घंटे वहां गुजारता था। दुख की दवा दिन का गुजरना, ऐसे ही दिन मेरे गुजरते थे और मेरा यह नित्य क्रम बन गया था। युद्ध में जो लोग मर गए वे कहां गए? आत्मा अमर है, यह तत्व ज्ञान की बात सूखी लगती थी। मैं भी एक दिन दुनिया से चला जाऊंगा। कहां? इससे अलावा और कोई दुनिया है क्या? आत्मा अमर है तो इसकी अनुभूति कैसे होती है? ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उभरने लगते थे। तथा इस दुनिया का सृजनहार कोई तो है जिसे ईश्वर कहते हैं। इस सोच में मेरी आस्था बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैं स्वस्थ होने लगा, मन शांत होने लगा। इसी में एक दिन मेरे हृदय में जोरों की प्रार्थना उठी और प्रार्थना ने मेरे दिल में, देह में शक्ति का संचार कर दिया। गंगा के किनारे जाना, प्रार्थना करना, यह मेरा नित्य क्रम बन गया था। भीतर में आनंद ही आनंद उभरने लगा था। हाँ तो बाबा जी आप इधर कैसे आ गए? दोनों एक सुर में बोल उठे। हाँ बताता हूं, सब बताता हूं। सुनो, एक दिन मैं गंगा के किनारे यूं ही बैठा था और गंगा की कलकल ध्वनि में मेरा मन एकांत अनुभव रहा था।
गंगा मैया मुझे अपने प्रेम रस से मुझे भिगा रही थी और मैया का मुख निर्व्याज प्रेम आनंद उल्लास मेरे विषाद को पिघला रहा था। गंगा की विचिप पंक्तियां अलौकिक रूप से मेरे अंतर को मस्ती अर्पित कर रही थी। किनारे के सब वृक्ष, कुसुम, लताएं, पुष्पों और पत्ते की मरमर ध्वनि मेरी आत्मा को मुग्ध कर रही थी। सुनो, मेरे दिल में ये पंक्तियां उभर रही थी। मुझे तो गंगा की प्रीत रे, मेरे मन की लहर में गूंजे गंगा की ध्वनि जैसे गीत रे। मुझे तो गंगा की प्रीत रे। नंदनवन सरिखा गंगा मैया का विशाल वक्ष स्थल को देखते ही ऋषि मुनियों गंगा किनारे तप करते थे। वो मेरी आंखों के सामने तादृश्य नजर आने लगे। ये सभी ने मेरे मन को ताजगी और खुशबू से भर दिया। मेरे नेत्र विस्फारित हो गए। मेरी आंखें गंगा की मौज में मानो जड़ गई। क्या दृश्य था, बाबा जी बोलते जा रहे थे। कैसा दृश्य था? अधैर्य से दोनों बोल पड़े। हाँ, बताता हूं। मैंने देखा गंगा के बीच में भंवर में कोई सन्यासी स्नान कर रहे थे। भंवर में कोई सन्यासी स्नान कर रहे थे। जैसे गंगा की लहर उसके शरीर से गुजरती तो वे अदृश्य होते थे, फिर बाहर आते थे। उनके बदन में मानो श्वेतोज्ज्वल प्रकाश पुंज निकलता था और गंगा की तरंग लड़ियों के साथ खेल रहा था। ऐसा मनोहर हृदयगम दृश्य उत्पन्न होता था। अपूर्व अपूर्व। मेरी आंखें इस दृश्य को पी रही थी। यह सुधारस से मेरे तन मन में अजीबोगरीब स्फूर्ति भर जाती थी। आधे घंटे तक मैं देखता रहा। जब स्नान करके वे किनारे पर आए तो धीरे धीरे मेरे पास आए। बोले, वत्स, तू मुझे देख रहा था, सच है ना? ऐसा कह के मेरे माथे पर हाथ रखा और मेरे शरीर में तेजस्वी कंप उठी। मैं सब कुछ भूल गया। प्रगाढ़ शांति और दिव्यता से मैं भर गया। आंखें बंद हो गई। विषाद छू हो गया। जैसे बिजली आकाश में चमक कर चली गई। मैं स्नान के निमित्त तुम्हें लेने के लिए आया हूं। हालांकि मैं लेने के लिए तो तुम्हें ही आया हूं, निमित्त तो मेरा स्नान है। चलो मेरे साथ चलो। मैं सब कुछ भूल गया था और बाबा के साथ चल पड़ा। नई उमंग थी, नया उन्मेष था। हम दोनों मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। बाबा जी के साथ उनकी सूचना अनुसार मैंने पद्मासन किया, आंखें बंद की। फिर से बिजली कंप और भीतर ओमकार ध्वनि के साथ मेरे मन तथा प्राण सूक्ष्म हो गए, हल्के हो गए। बाबा जी मेरे नजदीक आके धीरे से बोले, अरे वत्स, मेरे पांव पकड़ो, आंखें मत खोलना। मैंने यही किया। योग गति से हम ज्ञानगंज आश्रम में पहुंच गए। मैंने वहां आश्रम में 100 साल गुजारे और कई गुप्त विद्या के साथ पराविद्या का और उपनिषद का, वेदांत की अपरोक्षानुभूति की यानी कि स्वरूप विज्ञान, निर्विकल्प समाधि की अनुभूति की। फिर क्या हुआ? बोरिस ने कुतूहलता से प्रश्न किया। बस गुरु महाराज की आज्ञा से अधिकारी व्यक्ति को ये ज्ञान बताना और उसको ज्ञानगंज आश्रम पहुंचाना तथा विश्व कल्याण के लिए कर्तव्य करना और कराना, ये मेरा कार्य है। जगत में प्रेम राज्य की स्थापना हो, इस हेतु के साथ इस आश्रम में
कई ऋषि मुनियों और ऋषिकाएं प्रयत्नशील हैं। मेरी ये सब बातें समझ में आई होगी, मैं यहाँ क्यों और कैसे। बाबा जी शांत हुए। बोरिस और वितेन ने आंखों से परस्पर मन की बातें कर ली। वत्स वितेन, आपके पास जो यंत्र है वह मुझे बताओ। आज्ञा होते ही वितेन ने यंत्र को निकालकर बाबा जी को बताया और बोला, बाबा जी इसी में हमें कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी को एक दंडी सन्यासी ने कहा था कि इसको सुलझाने के लिए एक विदेशी आएगा। सो बोरिस मेरे साथ ही है। हाँ, तो यह यंत्र सूक्ष्मतम रूप से प्राप्त विज्ञान की कई शाखाओं से जुड़ा हुआ है। इसी में सूर्य विज्ञान की शाखा के साथ संबंध बना है। दोनों आंख के इशारे से बात कर लेते हैं। दोनों ओर नजर करते बाबा जी आगे बोले, यह यंत्र का रहस्य आगे कुछ समय में ही सुलझने वाला है। बाबा जी बोले। इतने में बाहर सिंह गर्जना हुई। बाहर सिंह की गर्जना हुई। गुफा का दरवाजा खुल गया और परमहंस स्वामी जी सिंह स्वरूप छोड़ के प्रकट हो गए। साथ में माता जी थी। अधुना यह गुफाश्रम से दोनों की विदाई होने वाली थी। माता जी के हाथों में पुष्प स्तबक है। इसमें श्वेत, भूरा, वायोलेट, श्याम, गुलाबी, आसमानी तथा लाल रंग के पुष्प अपनी ताजगी और सुगंध गुफा में फैला रहे थे। मानो एक एक पुष्प में एक एक विज्ञान भरा पड़ा हो। खिला रंगे गंधे मुदित हीम का इंद्र धनुष के पुष्पों दले दले आह्लाद भरतम अतः करणे। ऐसा बोलते बोलते मां निकुंजेश्वरी ने महातपाजी के चरणों में स्पर्श करके अर्पण किया। दोनों खड़े होके मां के चरण स्पर्श करते हैं। आज यहाँ से विदाई होनी है, वह सोचकर ग्लानि महसूस करते थे। पर आगे का प्रवास भी और रसोज्वल एवं आनंदोज्वल बन के रहेगा, यह सोच से शांता होती थी। मन मानता नहीं था, पर जाना जरूरी था। 4 बजे यहां से मां के साथ निकलना है। पांचों ने दिव्य औषधि का पान किया और निर्बंध प्रेम सूत्र में मानो पिरोए गए। प्रेम समाधि का सुख अनुभवते थे। चैतन्य का बहाव ही था, वह भी निर्व्याज। कहाँ भौतिक सुविधाएं, लौकिक दुनिया और कहाँ प्रेम माधुर्य से छलबल हृदय को आर्द्र करती यह अलौकिक दुनिया। यह अवर्णनीय है। वाणी देवी थक जाती पर पार न पामती। फक्त आकंठ अनुभव ही। हिम मधुरम गुफा मधुरम माता मधुरा स्वामी मधुरः झरणम मधुरम पुष्पस्तबकम मधुरम हृदयम मधुरम अखिलम मधुरम की मात्र और मात्र अनुभूति। मानो भाव समाधि में स्थिर। लो, अब हमारा उड़ने का वक्त आ गया है। बोलते हुए मां ने नीरव मधुर प्रेम शांति का भंग किया। मां ने बाबा जी के चरण स्पर्श किए। दोनों मां को अनुसरते हैं आशीष प्राप्त की गुफा के बाहर आए। लो, पुनः दर्शन देना बोल के परमानंद सिंह स्वरूप हो गए। स्वयं ही दरवाजा बंद हो गया। मां तथा दोनों सोपान चढ़ के शिवालय में दर्शन करके बाहर आए। वत्स, मेरे दोनों पद पकड़ लो, मन प्राण संयमित करो तथा ओमकार ध्वनि के साथ मिलाओ। आंखें बंद। आज्ञा मिलते ही ऐसा किया
तीनों रॉकेट गति से उड़ते हैं। देखते ही देखते हिमालय शिखर के उपसागर उस पार ओझल हो गए। कैलाश पर्वत पार करके बहुत ऊपर उड़ रहे थे। जैसे ध्रुव लोक साधकों की विशिष्ट तपस्या के फलस्वरूप काल विशेष में प्रकट हुआ है, गोलोक श्री कृष्ण भगवान के अवतार के साथ ही संसृष्ट उच्चतम नित्य धाम स्वरूप में प्रकट हुआ है। जैसे सुखावती क्लेश रहित धातु से अमिताभ बुद्ध की विशुद्ध शक्ति के प्रभाव से प्रतिष्ठित है, तैसी ही रीति से ज्ञानगंज आश्रम भी योगी विशेष की तीव्रतम योग साधना के प्रभाव से विश्व कल्याण का महालक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निर्मित हुआ है। दरअसल नित्य होते हुए भी आश्रम निमित्त योग से प्रकट हुआ है। यह सिद्धाश्रम लौकिक आश्रम जैसा नहीं है। इसका पता आम जनता, पर्वतारोहकों, पर्यटकों, परिव्राजकों आदि को प्राप्त हो सकता नहीं है। कोई विरल नसीबवंता को वहां निवासित सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं और अदृश्य भी हो जाता है। वह आश्रम स्थूल सूक्ष्म के समन्वय स्वरूप है। कई लोग उसे ढूंढने निकले हैं, पर व्यर्थ चक्कर लगाने के बाद बैक टू पेविलियन होते हैं। वे महासिद्धों की अनुमति के सिवा इसमें प्रवेश तो क्या दर्शन भी नहीं हो सकता है। वह आश्रम कैलाश पर्वत के पीछे तिब्बत का जो प्रदेश है, इसमें ऊर्ध्वलोक में स्थित है, जहां गौरी कुंड है। इसका तिब्बती नाम है थुक्की जिंगबू है और कैलाश का नाम है डेमछोक। तिब्बती भाषा में यह आश्रम को ज्ञानगंज कहते हैं। उड़ान पूरा हुआ। कैलाश मानसरोवर से भी आगे, बहुत आगे एक दरवाजा के समीप आके सब खड़े हो गए। मां मौन थी। वितेन एवं बोरिस अचंबा से यह भूमि को देखते रह गए। नील बादलों की तरह चारों ओर पर्वतावली की रम्यता के बीच नन्हे नन्हे झरने तथा पहाड़ी नदियों की कलकल ध्वनि में मानो दोनों बह गए। दूर मध्य भाग में 5 से 6 किलोमीटर के घेरे में एक विराट आश्रम ग्रीवा खींच के देख रहा था। इसकी चौतरफ परकोट की दीवारें हैं, चारों ओर जलपूर्ण खाई खुदी हुई है। आश्रम में आवाजाही के लिए जलपूर्ण खाई पर धनुष्य आकार का एक पुल झूम रहा है। आश्रम एक एक स्तर सुसज्ज एवं व्यवस्थित है। प्रत्येक विज्ञान के विभाग भी है वहां पे। इसमें योग विज्ञान के विभाग देखते हैं, वहां दिखते हैं। आश्रम पर नजर पड़ते ही दोनों तो मंत्रमुग्ध हो गए। आइए मां निकुंजेश्वरी पधारिए, ऐसा बोलते हुए एक तेजस्वी सन्यासी मां की समक्ष हो गया। वत्स उमानंद, श्री गुरु महाराज भृगुराम जी की आज्ञा से ये दोनों बच्चे को लेके मैं आई हूं। ये दोनों उमानंद तथा मां सहित पुल अतिक्रम के योग्य विज्ञान कक्ष में दाखिल हुए। यह खंड बहुत समझपूर्वक तथा ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से सजाया हुआ है। अतिशय चमत्कृतिपूर्ण लगता है। दोनों ने उमानंद की आज्ञा से आसन ग्रहण किया। थोड़ी ही क्षणों के बाद श्री श्यामानंद जो यह विभाग के अधिष्ठाता है, वे पहुंच और आसन ग्रहण करते हैं। यह जगह पर बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं। इसमें ब्रह्मचारी युवक, ब्रह्मचारिणियां, विज्ञान के शिक्षार्थी, योग के विद्यार्थी और सिद्ध परमहंसों, जिन्होंने
जिन्हों की उम्र इतनी लंबी है कि साधारण मानव विश्वास नहीं कर सकते। 200 से लेकर हजारों सालों की आयु है। 200 से लेकर हजारों सालों की आयु है। सिद्ध अवस्था प्राप्त महात्मा निराहारी रहते हैं और साधकों थोड़ा अल्पाहार लेते हैं। आप सबको 1 मास तक यहाँ ठहरना होगा, क्योंकि आप जिस वजह से आए हो, यूं कहो आपको बुलाया गया है। इसका हल तथा ज्ञान विज्ञान का रहस्य और जन्म मृत्यु रहस्य का अंतिम रहस्य परमहंस भृगुराम जी तथा महातपा जी बताएंगे। उमानंद ने बयान दिया। हाँ, ऐसा ही करना होगा वत्स। आप जिस मंत्र यंत्र का भेद समझना चाहते हो, इसी का हल आप दोनों को स्पष्टतया मिल जाएगा। श्री गुरुदेव भृगुराम जी की आज्ञा है कि 2 दिन के बाद आप उन्हीं के समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसा कह के उन लोगों को एक कक्ष में ठहरने का इंतजाम करके और मां निकुंजेश्वरी को अलग कक्ष दिया, जहां उमा भैरवी माता का निवास है। अंत में उमानंद अपनी गुफा में चले जाते हैं। और आज ये कथा यहाँ विराम लेती है और ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। ओम नमो नारायण।